पवनदीप राजन का शो देखना है तो जाके देख लो दोस्तों। मैंने बोला था आपको कि विली एंड चॉकलेट वाले लाइव आएंगे और वो आए हैं। तो वो भी एक अपडेट सही हुआ बाय द वे मेरा। और यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल थे कि अरुणिता जो है उसका एक तरीके से जिस तरीके से उसने बॉलीवुड में एंट्री मारी है, क्या बॉलीवुड की जो एंट्री है उसकी, जो प्रीतम को लेके वो आई, मतलब प्रीतम के साथ वो एक बड़े बैंड में, अब मोहम्मद इरफान वगैरह बहुत से बॉलीवुड वाले, नकाश अजीज़ भी है शायद, मुझे याद नहीं है, बहुत सी बड़े बड़े सिंगर्स का नाम है उसमें। तो उसमें इतने लोगों के सामने क्या अरुणिता अब पवनदीप राजन की तुलना में बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है क्या? बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी कंपैरिजन वाला वीडियो लाओ। अब देखो, कंपैरिजन वाले वीडियो तो लाना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं दोनों का फ़ैन हूँ अरुदीप का। सो कंपैरिजन तो नहीं करूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल बात कहूँगा। देखो दोस्तों, अब देखो क्या है कि मैं इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाऊंगा और मैं, अगर अरुणिता प्रीतम के बैंड में हमेशा के लिए जाती है, जैसे उसके अभी उसने एडवर्टाइज भी किया, आज एक पोस्ट डाला, कल भी एक पोस्ट डाला उसने, जब के बाहर फॉरेन में उसके कॉन्सर्ट जो है वो टीम के साथ होने वाली है एंड शी इज़ सो एक्साइटेड। यस, बहुत बड़ी अचीवमेंट इसके लाइफ की हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते हो कि नहीं भाई, पर ये बात भी उतनी ही सही है कि क्या आगे भी कॉन्सर्ट्स मिलेंगे या रुक जाएंगे। क्योंकि देखो, याद रखना, ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े बैंड वाले होते हैं ना, मतलब इसमें दो धारी तलवार होती है भाई। एक तो चलेगा तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से हमेशा के लिए ये लोग उसको ले लेंगे अपने टीम में, लेकिन अगर इन लोगों ने, मतलब ये भी होता है कभी कभी कि ये लोग सिर्फ एक दो चांस देते हैं, बाद में कभी भी चांस नहीं देते। मतलब कम से कम ये जो अनु वाला एंगल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बॉलीवुड वाले एक दूसरे के साथ तो हमेशा ही रहते हैं। वो ऐसे सेल्फ मेड स्टार को, जैसे अरू है, ऐसों को ये दूर भी कर सकते हैं और ऐसों का गेम भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट यहाँ पे जो एक्चुअल मैं देख पा रहा हूँ ना, अरू को जो कॉन्सर्ट मिला है वो उसने अचीव किया है, सामने से मिला है, वो नहीं गई है किसी से मिलने। और ये है बहुत बड़ी अचीवमेंट, जिससे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस कि भाई पवनदीप राजन को भी ये मिलना चाहिए, क्या ये गलत तो नहीं है? मतलब क्या पवनदीप राजन से वो बड़ी है? देखो, एज अ करियर आप नहीं कह सकते हो कि वो पवनदीप राजन से बड़ी है या पवनदीप बड़ा है एट प्रेजेंट। क्योंकि ठीक है, चलो प्रीतम वाला कॉन्सर्ट अगर हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी है क्या? और अगर दूसरी बात, आप बड़ा तब बोलोगे जब बड़ी वाली फिल्म में आपको मौका मिले। यानी कि प्रीतम की जो हाइप है भाई, प्रीतम को वाईआरएफ के साथ अच्छे संबंध है, टी सीरीज़ के भी साथ शायद उसके अच्छे खासे संबंध है। तो क्या अरू को सादी सादी मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बी ग्रेड सी ग्रेड टाइप की, जिसमें गाना गाने का मौका मिले, लेकिन क्या एक क्लास वाली फिल्म में अगर गाना गाने का मौका अगर मिलता है, आगे चल के प्रीतम आगे लेके जाता है, तब जाके आप कंपेयर कर सकते हो कि विली एंड चॉकलेट छोड़ने से अरू को फ़ायदा ही हुआ। और हाँ, आपको ये मानना पड़ेगा फिर कि उसको ए लेवल की मूवी मिलना, यानी कि यस, आप उसको बड़ा भी बोल सकते हो। लेकिन इतने जल्दी जस्ट एक चांस और एक कॉन्सर्ट से, इवेंट से कोई बड़ा होना, आई डोंट थिंक। फिर तो उस लॉजिक से अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के सामने अगर पवनदीप राजन ने गाया था, उससे बड़ी और क्या अचीवमेंट चाहिए? ऐसा नहीं होता है भाई। यू कांट कंपेयर द टू थिंग्स। और दो टैलेंटेड लोगों को, हाँ मैं अरुदीप सपोर्टर हूँ, पवनदीप राजन के या फिर अरुणिता के फैंस को बुरा भी लग सकता है ये चीज़, बट अब मैं दोनों का सपोर्टर हूँ तो मैं दोनों की साइड लूँगा। लेकिन मैं दोनों की साइड अंधाधुन टाइप की नहीं लूँगा, मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर वाला एंगल कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ये बॉलीवुड वाला भी, जब तक कोई बड़ी फिल्म में बैकग्राउंड, क्या कहते हैं, एक तरीके से प्लेबैक सिंगिंग नहीं मिलती है फ्रॉम द हेल्प ऑफ प्रीतम ही सही, पर तब तक आप कंपैरिजन करना ही गलत है ये दो चीज़ की। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू एन्जॉय द बोथ। क्योंकि पवनदीप अलग लेवल पे अब कर रहा है कुछ, अरू अलग लेवल पे, और पवनदीप राजन को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप एक भूल रहे हो, जो अक्टूबर में आई थिंक या सितंबर ने, अक्टूबर में उसको एक जो जियो के सामने वो ऐसी जगह पे गा रहा है जहाँ पे श्रेया घोषाल, हिमेश रेशमिया और अब पवनदीप राजन उस
वाले बॉलीवुड वाले इवेंट में गाने वाला है, बॉलीवुड का है वहाँ पे संबंध, तो ये भी बॉलीवुड वाली एंगल है, वो भी बॉलीवुड वाला एंगल है। सो हाउ कैन यू से दैट? आप याद करो, कल परसों का मैंने वीडियो बनाया था, जाके देख लेना, जियो वाला, जियो जो है अंबानी वाला, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा बॉलीवुड वहाँ पे है ऑलमोस्ट। मतलब वो जो वहाँ पे जो गाए हैं, आप एक बार उसका हिस्ट्री देख लेना, हिमेश रेशमिया वगैरह, कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे बंदा गाया है, गाने वाला है, मैं सॉरी। सो भाई दैट्स वाई आई एम सेइंग कि डोंट कंपेयर, बिकॉज तो फिर तो अगर लॉजिकल कंपेयर करनी ही है आपको तो 50-50 पॉइंट्स दे दो दोनों को। पर ये कंपैरिजन भी मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के अगर एक इवेंट है, मान के चलो, चाहे अरुणिता का वो इवेंट है और पवनदीप का इवेंट है, पवनदीप वो जियो वाले चीज़ से जो उसका इवेंट होने वाला, अगर उसके तुलना में अगर बड़े आगे निकल गया, कोई उसको सॉन्ग्स वगैरह मिले, या बड़े ए ग्रेड वाली फिल्म है, अच्छी वाली फिल्म है, अच्छे एक्टर, एस्टेब्लिश वायरफ वगैरह के वाली फिल्मों में, छोटी मोटी फिल्मों में नहीं, जहाँ पे अभी तक अरु और पवन ने गाया है, बड़ी फिल्मों में। और अगर अरु को भी वैसा कुछ मिला तो दोनों सही ट्रैक पे है, ये मैं कहूँगा। तब जाके आप कंपैरिजन बनते हैं। कंपैरिजन तो तब बनेगा ना जब दो सच में कुछ मिलेगा, तब कंपैरिजन बनेगा। एक इवेंट का कंपैरिजन आप एक मूवी से कर रहे हो, इससे बड़ा आपकी गलती क्या हो सकती है? मेरा जो कहना है वो मैंने बोला, ये आप लोगों पर है। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन, मतलब आप लॉजिकल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ मैं गलत बोला क्या? तो आप बाय द वे अभी जाके पवन का प्रोग्राम आपको देखना है तो जाके देख लेना दोस्तों, विली एंड चॉकलेट पे वो चल रहा है। आई थिंक अभी भी, थोड़ी देर पहले तो देख रहा था मैं, ऑनलाइन थे, अभी भी शायद होंगे। तो वो एक इवेंट है चेतना पवन वाला, और आई थिंक आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्यों ये कंपैरिजन वाले टॉपिक को मैंने एक ही झटके में एंड कर दिया। क्योंकि हाँ, कंपैरिजन तब होगी जब मुकाबला इक्वल होगा। इक्वल तब होगा मुकाबला जब कुछ मिलेगा। दोनों एक एक बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं, उसका आउटपुट आगे क्या मिलता है? क्या सिर्फ इवेंट और बाद में वापस रोज़ रोज़ का ये कॉन्सर्ट खेलेंगे, या उस इवेंट के बाद, अपने अपने इवेंट्स के बाद कुछ मिलेगा? अब कुछ मिलेगा तब कंपैरिजन बनेगा, अभी कैसे बनेगा? सोचना इस बारे में। जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो गाइज। और जो अरुदीप फैंस है यार, उनसे मैं क्या उम्मीद करूँ? थोड़ी बहुत तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि ये पवनदीप के सेपरेट फैंस और अरुणिता के सेपरेट फैंस, ये तो लड़ते रहेंगे आपस में, इसलिए आप ज़रूर वीडियो को शेयर किया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। क्या कहना है इसको आपको, इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइए।